गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कॉमर्स का अध्याय नंबर 2 तलपट, इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस कहा जाता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको तलपट की जानकारियाँ दी थी और आज मैं आपको तलपट का प्रारूप यानी कि तलपट को किस तरह बनाया जाता है, इसमें कितनी लाइनें खींची जाती हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तलपट का प्रारूप, सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे तलपट दिनांक। इंग्लिश में आप करेंगे तो उसमें लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन। जो भी डेट उसमें दी होगी वो डेट आप लिखेंगे। उसके बाद इसमें 4 खाने बनेंगे। एक, नेम ऑफ अकाउंट यानी खाते का नाम। दूसरा, एलएफ यानी कि खाता प्रश्न संख्या। तीसरा, धनराशि यानी कि अमाउंट डेबिट। चौथा भी धनराशि अमाउंट लेकिन क्रेडिट। तो ये 4 खाने बनेंगे, जिसमें से नेम ऑफ अकाउंट खाना जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए ताकि उसमें नेम ऑफ अकाउंट लिखा जा सके, क्योंकि किसी खाते का नाम थोड़ा बड़ा होता है, किसी खाते का नाम थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जो उसकी खाना है वो थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा ताकि उसमें अकाउंट का नाम साफ साफ लिखा जा सके। अब इन खातों के बारे में मैं बता दूं कि इस खानों में क्या क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले खातों का नाम। जो खातों का नाम है, इसके प्रथम खाने में खाते का नाम लिखा जाएगा जिसका योग या शेष तलपट में लिखना है। जैसे मजदूरी खाता, वेतन खाता या किसी व्यक्ति का नाम खाता, तो वो नाम खाता इसमें लिखा जाए। दूसरा है आपका खाता प्रश्न संख्या यानी कि एलएफ, लेजर फोलियो। इस खाने में खाता विशेष के खाता बही की प्रश्न संख्या लिखी जाएगी, यानी कि जिस खाता बही से हम इस खाते का नाम लिखेंगे उसमें उसकी प्रश्न संख्या लिखी जाएगी। तीसरा है ऋणी पक्ष। ऋणी पक्ष यानी कि डेबिट साइड। इस खाने में जिन खातों का ऋणी शेष या योग यानी कि डेबिट बैलेंस या योग, उनके नाम के सामने राशि लिखनी है। चौथा है आपका धनी पक्ष। धनी पक्ष यानी कि क्रेडिट साइड। इस खाते में हम धनी का शेष व योग लिखा जाए, यानी खाते में दोनों में धनराशि है, लेकिन जिसकी डेबिट है वो डेबिट में, जिसकी क्रेडिट है उसकी क्रेडिट में। यही आपको धनराशि इसमें लिखनी है। तो ये तो है आपके 4 खानों का ब्यौरा। तो 4 खानों में आपको क्या क्या लिखना है, कौन कौन सी अमाउंट कहाँ लिखनी है, इसके बारे में। अब है आपका तलपट बनाने की विधियां। अब तलपट बनाने की जो विधियां वो 4 हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक विधि के बारे में ही बताऊंगा ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। तो पहली विधि है योग विधि। अब योग विधि में क्या होता है, इस विधि के अनुसार तलपट में खाता बही के समस्त खातों के ऋणी व धनी योगों का पक्ष योग लिखा जाता है। यानी कि जो हम अपना तलपट बनाते हैं वो हम खाता बही से उतारते हैं। अब खाता बही में जो भी ऋणी है, धनी है, दोनों पक्षों का जो योग आता है वो लिखा जाएगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। तो दोनों का योग हम इस तलपट के खाता बही से उतारते हैं। इसके पश्चात तलपट के दोनों खानों का योग कर लिया जाता है। जब हम उसमें से उसका योग उतार लेते हैं तो उन योगों का टोटल हम उसके अंदर लिख देते हैं। तो खानों का योग हम अपने तलपट में लिखते हैं तो जो सामान्यता बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का योग जो है वो बराबर होगा। अगर हमारा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का योग तलपट में बराबर आता है तो हमारा खाता बही बिल्कुल ठीक माना जाता है। लेकिन खाता बही में जो एंट्रियां उतारते हैं वो हम किस में से उतारते हैं, जर्नल में से। यानी कि जर्नल का जो हम रूटीन बनाते हैं वो हम खाता बही की तैयारी करते हैं, और जब खाता बही का हम योग या उसका शेष निकालते हैं वो हम जर्नल में से उतारते हैं। खाता बही का हमारा योग और जर्नल सही हो जाता है तो उसके बाद हम तलपट जो बनाते हैं योग विधि द्वारा, तो उनका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों तरफ का योग बराबर करते हैं। जब दोनों तरफ का योग बराबर हो जाता है
तो हमें लगता है कि हमने अपना जो तलपट है वो तैयार कर लिया। जैसे जो सामान्यतः बराबर होना चाहिए, इस विधि के अनुसार तलपट का योग रोज नामचा के योग के बराबर होता है। यानी कि जब हम तलपट का योग करते हैं तो वो रोज नामचा का योग, यानी कि जो जर्नल का है, खाता बही का नहीं, जर्नल का। खाता बही से तो हम अपनी अमाउंट उतार के तलपट में लिखते हैं, लेकिन जो हमारा जर्नल का योग यानी कि रोज नामचा का जो योग आता है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, तो हमें उस योग के बराबर ही तलपट का योग रखना है। अगर तलपट का योग उस योग के बराबर आता है तो समझ लो हमारा रोज नामचा, हमारा खाता बही बिल्कुल सही है। यदि यह योग बराबर होता है तो यह मान लिया जाता है कि खाता बही में खतौनी सही हो गई है। इसका मतलब यह है कि जो हमने जर्नल से अपना योग तलपट के योग से मिला लिया है तो हमारा जो खाता बही का योग है वो बिल्कुल सही है। जहां से हमने इसका योग उतारा है तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई शुद्धि नहीं मानी जाती। तो ये जब हम सारी चीजें तलपट में उतार लेते हैं तो उतारने के लिए हम क्या करते हैं, रोकड़ खाते का अमाउंट, पूंजी खाते का, क्रय खाते का, विक्रय खाता, जो जो खाता हमने अलग अलग बनाया है उन सब खातों का योग हम ट्रायल बैलेंस में लिखते चले जाते हैं। जब ट्रायल बैलेंस में हम उस खातों को लिखते हैं तो उसको लिखने के बाद हम दोनों तरफ का योग करते हैं। और जब दोनों तरफ का योग, एक तरफ देखो बना हुआ है खाते का नाम LF, धनराशि डेबिट, धनराशि क्रेडिट, और सबसे ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस, ये लिखा हुआ है तलपट, इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद हमने डेट डाली है 31 मार्च 2016, जो भी आपके क्वेश्चन में लिखी हुई आएगी तो वो लिखेंगे, यानी कि एज ऑन 31 मार्च 2016 ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ऊपर यही चीजें लिखेंगे। इस लिखने के बाद फिर खाते का नाम, खाता प्रसंग संख्या LF, धनराशि यानी कि अमाउंट डेबिट, धनराशि अमाउंट एंड क्रेडिट, दोनों धनराशियां हैं लेकिन एक आपकी डेबिट और एक आपकी क्रेडिट, तो वही आपके LF हो गया और खाता संख्या, ये 4 खाने हो गए। क्लियर है? अब ये 4 खाने जब हमने बना दिए उसके बाद हम पहले नेम ऑफ अकाउंट जो हमने खाता बही में लिखा था, तो खाता बही में पहला अकाउंट हमने बनाया कैश, दूसरा बनाया हमने कैपिटल, तीसरा बनाया हमने परचेज, चौथा सेल्स, सुरेश अकाउंट, महेश ब्रदर्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट। तो ये सब खाते हमने अलग अलग खाता बही से उतारे हैं। तो खाता बही से उतार के जो उनका योग है, पूंजी खाते का 10,000, क्रय खाते का 2500, विक्रय खाते का 4400, सुरेश खाते का 500, महेश ब्रदर्स का 400, वेतन खाता 1000, किराया खाता 150 रुपये। अब यहाँ पर कैश अकाउंट जो है वो 10,850 है, लेकिन जब हमने कैश अकाउंट बनाया है तो उसके लिए हम पहले इन अमाउंटों को निकाल लेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी तो फिलहाल आप इसमें से जैसे लिखा हुआ है कि 10,000 और 4,000, 2,000 प्लस 1150, तो इसका टोटल इसके टोटल में से माइनस करा 10,825, तो ये 10,850 जो है हमारा आ गया कैश अकाउंट। क्लियर है? अब दोनों तरफ का टोटल जब हम करते हैं तो दोनों तरफ का टोटल हमारा आया 14,900, 14,900, तो दोनों तरफ का टोटल हमारा बराबर आया। जब दोनों तरफ का टोटल बराबर आया तो ये वाला जो टोटल है ये हमारा रोज नामचा से मिलना चाहिए। अगर ये वाला टोटल हमारा रोज नामचा से मिल जाता है तो हमारी खाता बही बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो जब ये हमारे दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाता है तो समझो हमारा ट्रायल बैलेंस भी बिल्कुल सही है, यानी कि तलपट बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप ये तलपट बनाएंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ थ्योरिकल के बेस पे इसको बताया है ताकि आपको सिर्फ समझ में आ जाए कि हमने तलपट जो है वो किस तरह से तैयार किया गया। जब मैं आपको इसको ब्लैक बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल तौर पे जब इसको समझाऊंगा
तब ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ट्रायल बैलेंस के जो अमाउंट है, जो खाते का नाम है, ये हमने कहाँ से उतारा है। तो जब हम इसको सही तरीके से कर लेंगे तब आपको इस आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आज आपको मैंने ट्रायल बैलेंस का योग के विधि द्वारा, सिर्फ एक, क्योंकि 4 विधियां हैं लेकिन पहली आपकी योग विधि है, तो मैंने आपको योग विधि द्वारा ही समझाया है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि आपको इसको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको न्यूमेरिकल तौर पे समझाऊंगा। थैंक यू।